अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ जिस तरह कमेंट्स में आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़े का देगी स्टाइल आलू गोश्त। बहुत इजी तरीके के साथ इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये मज़ेदार सा आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मिट्टी की हांडी ले ली है। इसमें जो इसका टेस्ट है वो बहुत बढ़ के आता है। और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे 2 प्याज ले लिए, इनको ऐसे रफली सा काट दिया था, ये इस हांडी में डाल दूँगी। और इसके साथ ही मैं 2 टमाटर डाल दूँगी, इन्हें भी ऐसे मैंने रफली सा काट दिया था, ये इसमें चले जाएंगे। और 5 से 6 जवे यहाँ पे लहसुन के हैं, ये इसमें चले जाएंगे। और इसके साथ ही कुछ ड्राई मसाले मैं डाल दूँगी। इसके साथ जो फ्लेवर है वो बहुत मज़े का आता है। यहाँ पे मैं ले लूँगी साबुत मसाले, और साबुत मसालों में 2 छोटे से ये टुकड़े दालचीनी के हैं, और 2 बड़ी इलायचियाँ और 4 सब्ज़ इलायचियाँ, ये इसमें डाल दूँगी। इससे जो फ्लेवर है वो बिल्कुल ऐसा आएगा जैसा कि हम देग का आलू गोश्त खाते हैं। इसके साथ ही 1 टीस्पून मैं नमक का डाल दूँगी, आधा टीस्पून इसमें मैं हल्दी का डाल दूँगी, और 1.5 गिलास के जितना ये पानी है ये इसमें चला जाएगा। और इसके साथ ही आधा किलो ये मटन है, ये इसमें मैं डाल दूंगी। और इसको कवर करके तकरीबन मैं 15 से 20 मिनट के लिए रखने लगी हूँ। जब मटन भी अच्छी तरह गल जाएगा, तकरीबन 90% के करीब मटन गल जाएगा, टमाटर, प्याज और लहसुन सब कुछ अच्छी तरह गल जाएगा, 20 मिनट लगेंगे इसको, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं कभी भी कोई भी मीट पकाते वक्त प्रेशर कुकर का यूज़ नहीं करती, क्योंकि जो प्रेशर कुकर है वो हमारे खाने को सिर्फ गलाता है, उसको पकाता नहीं है। मैं हमेशा मिट्टी की हांडी या कढ़ाई या कोई पतीला यूज़ करती हूँ, उसमें आप पका के देखें, बहुत इसका सालन का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। अभी इसको मैं 20 मिनट के लिए रखने लगी हूँ, तो 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आग मैंने यहाँ पे दरमियानी रखी हुई है, तेज़ आग पे इसको नहीं रखना। और यहाँ पे देखें जी, मटन को कवर करके रखे हुए मुझे तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गया। अब इसका मैं कवर हटाती हूँ, और पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। और जो मटन है वो भी हमारा तकरीबन 95% के करीब कुक हो गया। ये देखें, हाथों से तोड़ने के साथ आसानी से ये टूट रहा है। अब इसकी मैं भुनाई करूँगी, तो भुनाई करने के लिए सबसे पहले आधा कप के जितना इसमें मैं कुकिंग ऑयल डाल दूँगी, और बाकी जो 5% रह गया मटन, उसे भुनाई के अंदर मैं अच्छी तरह गला लूँगी। और अब यहाँ पे इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून के करीब पिसी हुई रेड मिर्च, और आधा टीस्पून कश्मीरी रेड मिर्च डाल दूँगी। इससे कलर और फ्लेवर दोनों ही बहुत मज़े के आते हैं। यहाँ पे 5 से 6 दाने में यहाँ पे कलवंजी के डाल दूँगी। ये हमारे नबी की सुन्नत है कि आप इसे खाने में डालें, मौत के अलावा ये हर बीमारी का इलाज है। और इसके साथ ही आधा टीस्पून में गरम मसाले का डाल दूँगी, आधा मैं एंड में डालूँगी दम के वक्त, और आधा ही टीस्पून इसमें मैं कुटी हुई काली मिर्च डाल दूँगी। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसकी कम से कम 10 मिनट के लिए हमें अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने ले लिए 2 दरमियाने साइज़ के आलू, और 1 आलू के 4 टुकड़े कर लिए, ये भी इसमें डाल दूँगी, ताकि इन जो मटन का फ्लेवर है वो भी आलूओं के अंदर आ जाए। आलू और मटन डाल के तकरीबन यहाँ पे मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह भुनाई करूँगी। और सबसे जो अहम बात वो ये कि आपने मेरी रेसिपीज़ बनाते वक्त घबराना नहीं है, बिना स्किप किए हुए आप मेरी वीडियोज़ देखें, इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ें भी ऐसी बनेंगी। यहाँ पे 2 सब्ज़ मिर्ची इसके अंदर मैं डाल दूँगी, इन मिर्चों का भी मज़ेदार सा जो फ्लेवर है वो हमारे आलू गोश्त में आएगा। यहाँ पे देखें जी, मटन की भुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। कैमरा मैंने आपको नज़दीक करके दिखाया है, और ऑयल ऊपर अच्छी तरह आ गया। अभी 3-4 मिनट के लिए मैं इसकी मज़ीद भुनाई करूँगी, ताकि जो मटन की हीक है वो ख़त्म हो जाए, और अच्छी तरह जो सारे मसाले वो मटन के अंदर चले जाएँ। तो मैं आपको 3 से 4 मिनट के बाद दिखाती हूँ। यहाँ पे मटन को पानी का छींटा दे दे के भूनना है, ताकि जो हमारा मसाला है वो जले नहीं। अच्छी तरह इसकी मैं भुनाई करती जा रही हूँ। यहाँ पे देखें जी, मटन को भूनते हुए मुझे तकरीबन 20 मिनट हो गए। ऑयल ऊपर अच्छी तरह आ गया है, भुनाई इसकी अच्छी तरह होगी। अब इसके अंदर मैं पानी डालूँगी, और यहाँ पे आपको जितना इसका शोरबा चाहिए होगा उतना आप इसमें पानी डाल दें। मैं यहाँ पे 1 गिलास के जितना पानी डालने लगी हूँ, और इसको बिल्कुल हल्की आग पे मैं रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो फिर मैं आपको 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, आलू गोश्त को कवर करके रखे हुए मुझे तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब इसका मैं कवर हटाती हूँ,
और मज़ेदार सा हमारा आलू गोश्त बन के तैयार हो गया। इसको मैं करती हूँ डिश आउट, तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, आलू गोश्त को कवर करके रखे हुए मुझे तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए। अब इसका मैं कवर हटाती हूँ और ये देखिए मज़ेदार सा हमारा आलू गोश्त बन के तैयार हो गया। इसको मैं करती हूँ डिश आउट, तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, मज़ेदार सा देगी स्टाइल हमारा आलू गोश्त बन के तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी ये बनता है, इस तरीके से आप बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो में आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।